अथॉरिटी लेटर की इजाज़त मैंने हिदायत की ज़िंदगी में ही खान से ले ली थी, इंजीनियर साहब। अब तो खान की जायदाद की कुंजी आपके हाथ में है। अच्छा, तो अब क्या? आप भी समझते हैं कि मेरा काम गलत है? नहीं, आपका काम सुलह दुरुस्त है। शुगर? मैं कड़वी चाय पीती हूँ। मेरे दिल में हमेशा आपके लिए बड़ी इज्जत रही है। पहली दफा जब हिदायत ने
आपके बारे में मेरी राय जानना चाहिए। तो मैंने कहा वो तमाम खूबियाँ जो मुख्तलिफ ख़वातीन में हो सकती हैं आप में यकजा मौजूद हैं। तालीम याफ्ता, जहांदीदा और मुंतज़िम। शायद हिदायत ने आपको नहीं बताया है, लेकिन मुरजान का रिश्ता खान ने मेरे लिए पसंद किया। मैंने उसको देखा तक नहीं था, यानी खान ने फैसला किया और मैंने कहा ठीक है। हकीकत में पहले उन्होंने मुरजान की राय पूछी थी, उससे कहलवाया था, यानी मुरजान ने मेरे साथ शादी की। इसीलिए जब मैंने आपको देखा तो हिदायत से कहा कि ये औरत तुम्हें खुश रखेगी। मुझे ये बातें नहीं पसंद। जिन बातों का ताल्लुक मेरी जिंदगी से ना हो, मेरे किस काम की। शायद आपकी जिंदगी से मरबूत ना हो, लेकिन मेरी जिंदगी से मुताल्लिक है। मैं जानता हूं कि आप क्यों एक मुद्दत से मेरे और मेरी फैमिली पर भरोसा और तवज्जो नहीं करती। क्यों? दुनिया की खातिर। आप समझ रही हैं कि मैं शख्सी मफादात और हिदायत के साथ दोस्ती की वजह से दुनिया से उसकी शादी का बाइस बना। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि खान ने मुझे सुरैया के पास जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैंने सच्चे दिल से ये बात की, लेकिन पता नहीं आप क्यों यकीन नहीं कर रही। क्यों यकीन करूं? मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं कि आपकी दो चार बातों से धोखा खा जाऊं। अगर आप मेरी तबाही के सबब नहीं बने तो कौन बना है? जानती हूं आप बने हैं, आप और मरजान। आपकी वजह तो समझ में आती है, लेकिन जितना सोचती हूँ समझ नहीं पाती मरजान ने ऐसा क्यों किया। आप गलतफहमी में थीं और हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि आपको असल हकीकत से आगाह करूँ, ताकि बाकी ज़िंदगी में कोई गलतफहमी बाकी ना रहे। क्योंकि आज के बाद मुझे और आपको एक दूसरे की ज़रूरत है। मुझे इस कारखाने की मालिकियत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। शायद आप इसको लालच या ब्लैकमेलिंग समझ रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको मुझसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक मिसाल यही दुकान है। मैं एक ऐसे कस्टमर को जानता हूं जो कई सालों से ये दुकान ख़रीदना चाहता है। यही एक नहीं बल्कि तीनों। मैं और हिदायत जानते थे, लेकिन खान बिल्कुल भी इस बारे में राज़ी नहीं थे। कस्टमर कौन है? बैंक, कई गुना ज़्यादा कीमत पर। अलबत्ता कचहरी के नुमाइंदे को थोड़ी रिश्वत देनी होगी। आप इन दुकानों को 3 गुना कीमत पर बेच सकती हैं। मैं उनके तमाम काम अंजाम दूंगा, हत्ता उसके पैसे को डॉलर में तब्दील करके आपके वालिद के लिए भेज सकता हूं। वहां पर उससे जायदाद खरीद सकते हैं। हाँ, आप खूब सोचिए और मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कोई हुक्म ना हो तो मैं चलता हूं। असलियत फिर भी नहीं बताई। कौन सी असलियत? हिदायत की शादी की असलियत। मैं आखिरी दफ़ा आपसे अर्ज़ कर रहा हूं कि हिदायत के साथ दुनिया की शादी में मेरा कोई किरदार नहीं था। मैंने गांव में दुनिया को देखा, मुझे अच्छी लगी और मरजान की खिदमत के बहाने उसे घर ले आया। अलबत्ता मेरे इरादे कुछ और थे। पता नहीं क्यों शैतान दिमाग में घुस गया था। शायद इसलिए कि मरजान से मेरी शादी ज़बरदस्ती की शादी थी। मरजान को मेरी हरकत से मेरे इरादों का पता चल गया।
ठीक उन्हीं दिनों में हिदायत की दूसरी शादी की बातें चलने लगी। मैं सुरैया के हक में था, लेकिन मरजान ने कुछ और ही मंसूबा बनाया था। उसने दुनिया हिदायत को दिखाई। जानते थे कि हिदायत को सुरैया पसंद नहीं है। दुनिया की इतनी तारीफें की कि उसे पसंद आ गई। मरजान ने आपकी तरफ से भी उसे कहा था कि कतायून को सुरैया की निस्बत दुनिया ज़्यादा कबूल है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुरैया उसके घर में आके मालिक बन जाए। इतना हिदायत के कान में बोलती रही कि वो मान गए। मरजान ने ये काम करके एक तीर से दो निशाने मारे। हिदायत का एतमाद भी हासिल किया और दुनिया से जान भी छुड़ाई। ये सारी बातें ऐन हकीकत हैं। चाहे तो रबाबा से भी पूछ सकती हैं, खुद मरजान से भी पूछ सकती हैं। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। ये हकीकत मेरे ज़मीर को कचोके दे रही थी। दुकानों को बेचने की बात आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा आप कहेंगी वैसा ही हो जाएगा। मुझसे कोई काम हो तो कारखाने में आप इतला दे सकती हैं। मैं वहीं पर रहता हूं। आपके घर क्यों ना आऊं? आप जहां भी आएंगी मुझे ताबेदार पाएंगे। जल्द ही फोन भी लग जाएंगे। बहुत खूब। आप कारखाने से एक लाइन घर को भी दे सकते हैं। ठीक है, चलता हूं। क्या हुआ है तैमूर? दुनिया का बच्चा पैदा हो चुका है। काफ़ी अरसा हुआ। लड़का है, शिकारी नुसरत ने बताया। कहाँ है? उसे जगह का नहीं पता, लेकिन सुना है कि बच्चा पैदा हो चुका है। अभी आया है अपना पैसा मांगने। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बेगम साहिबा, वो बच्चा आपके लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है। दुनिया अपने बेटे की जान के खौफ से भी हो कभी वापस नहीं आएगी, वरना अब तक आ चुकी होती। अब हम कुछ नहीं कर सकते तैमूर, सिर्फ सब्र कर सकते हैं। दुनिया को ये जगह बुरी लगती है बेगम साहिबा। वो बच्ची है, वापस आने से डरती है। आप बेफिक्र रहें। मुझे आपकी फिक्र नहीं है। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपना हिस्सा मांगने आ जाएगा। उस वक्त तक कौन जिंदा रहेगा? आप भी तो इस मुल्क से जाना चाहती हैं बेगम। कहाँ? अमेरिका। हमें तमाम बातों को पता है बेगम साहिबा। आप चाहती हैं मुझे और सोगुल को यहाँ अकेला छोड़ के चली जाएं। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? क्यों नहीं मैडम, है। लेकिन हमें भी आप यहाँ से ले जाएं। तैमूर, शहर में एक घर और दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगी। खुदा आपका भला करे। इस घर में सिर्फ आपको हमारी परवाह रही है। मुझे सोगुल भी आपकी बरकत से मिली है बेगम साहिबा। तुम खुद बहुत अच्छे हो। अब जाओ शहर तबीब को लेकर आओ ताकि बेगम का मुआयना करे। ठीक है बेगम साहिबा, उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। जानती हूँ। शिकारी नुसरत मुंतजिर है बेगम साहिबा। जानता है कि दुनिया कहाँ है, झूठ बोल रहा है। जानता हूँ बेगम साहिबा, छिछोरा इंसान है। बंदूक के पैसे दे दें ताकि अपना मुंह बंद रखे। सिर्फ एक बंदूक के पैसे? जी बेगम साहिबा। जानती हैं उसका नाम क्या रखा है? किसका? दुनिया के बच्चे का। उसका नाम मेहरदाद रखा है।
पहाड़ पर चलते हैं बेटा, हिरण शिकार करते हैं, फूल चुनते हैं, खुशबूदार सब्जी चुनते हैं। माँ अपनी जान के लिए सब्जी बनाएगी, मेरा बेटा सूप पिएगा, मज़ेदार सूप, है ना मेरी जान? मैं सदके जाऊँ। मामा जान अपने बच्चे के लिए सूप बनाएगी, मेरा बेटा सूप पिएगा, अच्छा मज़ेदार सूप। कहाँ जा रही हो? खाला जान पहाड़ पर सब्जी चुनने जा रही हूँ। ख्याल रखना, गिर ना जाना। मुझे ध्यान है खाला जान, मेरा बेटा मेरी हिफाजत करेगा, है ना मेरी जान? मेहरदाद बेटा, मैं सदके जाऊं? भूख लगी है मेरे बेटे, मैं कुर्बान। मेरा बेटा खाना खाएगा, दूध पिएगा, मेरी जान अभी मेरा काम खत्म हो जाएगा। ओ मेरी जान, अभी मेरा काम खत्म हो जाएगा। मेरा बेटा दूध पिएगा, बड़ा होगा, मेरा बेटा बड़ा होके मर्द बन जाएगा। अपनी मम्मा की जान, मैं कुर्बान। ओह मेरी जान, मेरी जान, मेरा बेटा दूध पिएगा, शाबाश मेरी जान, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। आहा, ओहो, हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। आहा, ओहो, ओहो, चुप हो जाओ, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, जाऊं। उठो, चलते हैं। क्या हुआ है? कुछ अफराद गांव की तरफ जा रहे हैं, शादी के लिए हमारे घर रुक गए हैं। हमारे गांव में? नहीं, पीर को जा रहे हैं। इस तरफ आओ, चले, हमें खाना बनाना होगा। माशाल्लाह मेरा बेटा। मोहतरमा, 1 मिनट रुकिए, आपसे बात करनी है। पीर कोई यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी साली की शादी है, पीर को जा रहे हैं शादी के लिए। इसको जानती हो? हाँ। महनाज, औरतों का ख्याल रखो, कहीं बोर ना हो जाएं। तुम फिक्र ना करो मुर्तज़ा, इतने अफराद को अब्बू के घर ले जा रहे हैं। अब्बू के घर में इतनी जगह कहाँ है? तुम फिक्र ना करो, गांव में ठहरा देंगे। अच्छा, गुलाम, मेरे दोस्त को नहीं देखा? अभी तो यहीं पर थे। माशाल्लाह दुल्हे मियाँ, ज़मीन पर मत गिरना, कीचड़ लग जाएगा। ये बच्चा मुझे दे दे। दामाद मेरे शौहर के साथ काम करता है, टीचर है। मुबारक मुबारक हो। मर्द उस कमरे में, औरतें इस कमरे में चली जाएं। मर्द हजरात आइए, मर्द हजरात आइए। महनाज, ख़वातीन का ख्याल रखो। ठीक है, चलिए। मर्द हजरात तशरीफ़ लाइए। अंदर चलिए, चलिए चलिए। चलिए चलिए, तशरीफ़ ले चलिए, तशरीफ़ ले चलिए।
माँ तुम्हारी आंखों पर कुर्बान जाए। मेरा बेटा, मेरा बेटा, ला 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 ला, दुनिया बेटा। दुनिया बेटा वाकई में ये आप ही हैं? हाँ दुनिया, आपने आने में बहुत देर कर दी उस्ताद साहब। एक ऐसी दुनिया के जहाँ ताकत और इक़्तिदार ज़ालिमों के हाथ में है। आज़ादी को पाने के लिए जानें कुर्बान करना पड़ती हैं और खून बहाना पड़ता है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान और ईरान में नहीं, बल्कि हमेशा ऐसा ही रहा है और अब भी है और आइंदा भी ऐसा ही होगा। बहुत से इम्पीरियलिस्ट टीवी चैनल्स ईरान और इनकलाब के खिलाफ प्रोपेगेंडे और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में रात दिन मसरूफ़ हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग़ भी मग़रिबी मीडिया से मुतासिर होंगे? इन दिनों सऊदी अरब की खबरें आलमी ज़राए इब्लाग़ की सुर्ख़ियों में हैं। उसकी दाखिला पॉलिसी से लेकर अमेरिका के साथ उसके ताल्लुक़ात और यमन पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों तक। इस जंग में असली हारने वाला शरीफ हुसैन और असली जीतने वाला अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहमान था, जिसका ताल्लुक़ आले सऊद से था। चंद साल के बाद तेल की अजीम दौलत दरियाफ्त हुई, जिसकी बिना पर उसने बेमिसाल ख़ानदानी सल्तनत की बुनियाद रखी और यूं सऊदी अरब की दास्तान का आगाज़ हुआ। कभी सोच भी नहीं सकता था कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। कसम से वापस आकर जब सुना कि तुम्हें ले गए हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इससे ज्यादा इस स्कूल में नहीं रह सकता था। शहर के स्कूल में अपनी ट्रांसफर करवा ली। जब पीर कोई ने मुझे अपनी साली की शादी की दावत दी तो इतने अरसे के बाद दिल में एक उम्मीद सी जिंदा हो गई। सफर पर आने के लिए तैयार हो गया। हमेशा दिल में हंगामा मचा रहता था। तकदीर मुझे यहां लेकर आई है। अब समझ में आ रहा है कि मैं खुद यहां नहीं आया। अगरचे देर से आया हूं, लेकिन मेरे ख्याल में कभी भी देर नहीं होती।
इंसान हमेशा अपनी जिंदगी एक नए नुक्ते से शुरू कर सकता है। क्यों नहीं? बात चीजें देर होने के बाद जब हाथ से निकल जाती हैं तो वापस नहीं आया करती। इंसान के बचपन की तरह। आजकल मैं बहुत सोच रही हूँ। सोचने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ? बचपन से हमेशा सोचती तो आ रही हूँ, पहाड़ों में और गाय बकरियों के साथ रहकर इंसान सोचने के अलावा और कर भी क्या सकता है? सोचना आदत बन गई है। शायद दुख और लाचारी की वजह से सोचती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत बदल गई हूँ। यानी महसूस हो रहा है कि बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। 20 साल की उम्र में 60 साल की हो गई हूँ, शायद इससे भी ज्यादा। मुझ पर जो मुसीबतें नाजिल हुई हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो तो है, वरना गम से कलेजा फट जाता। उसी दिन जब तुम्हें देखा कि ब्लैक बोर्ड और अल्फाज को घूर रही हो, मैं एक ऐसी लड़की को देख रहा था जिसे मैंने अपने आसपास इससे पहले कभी नहीं देखा था। मेरे नजदीक तुम्हारी बहुत इज्जत और कदर कीमत है दुनिया, बहुत ज्यादा। अगर ये बातें उस वक्त बता देते तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है उस्ताद साहब। मछली को जब भी पानी से निकालो वो ताजी होती है। मछली और साथ में मछली का बच्चा। क्या नाम है इसका? मेहरदार। मछली का एक छोटा बच्चा जो दरिया में गुम हो गया है। इसको भूख लग रही है, दूध पिलाओ। हम सुबह सवेरे रवाना हो जाएंगे। शायद मैं तुम्हें ना देख सकूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। वादा करता हूं कि इस दफा तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। चलता हूं दुनिया। रात का खाना खा लीजिए। जी बहुत शुक्रिया। खुदा सलामत रखे। जरूर, हाजिर खिदमत होंगे। कुछ ना कहीं खाला जान। जाओ बच्चे के लिए दूध देखो चूल्हे पर। हमीद, तुम्हें सोना नहीं है क्या? क्या हुआ? ख्यालों में क्यों गर्क हो? नहीं, कुछ नहीं। तो हम गधे हैं क्या? तुम्हारे गधेपन से इसका क्या ताल्लुक? तो क्या गधे की आंखें नहीं होती, कान नहीं होते? मैंने खुद तुम्हें पीछे के कमरे में जाते हुए देखा।
तो इसमें क्या हुआ? ये मत समझना कि मैं कान लगाए खड़ा था। तख्तों के दरसों से आवाज आ रही थी, जानी पहचानी सी। कौन थी वो? दुनिया। वही होना या ना होना थी। हाँ, मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। उस बेचारी लड़की पर ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो नहीं आई। तुम गांव में नहीं रहे ताकि सुनते कि लोग उसके पीछे क्या क्या बातें बना रहे हैं। तुम जानते हो कि वो मफरूर है। अपना मुंह बंद रख सकते हो? जो गुजर गया है उसे याद बिल्कुल मत करो। तुम सो जाओ, उसके बारे में मत सोचो। एक बदकिस्मत बेवा औरत एक बच्चे के साथ, खान की मफरूर दुल्हन। कौन ऐसी बदनसीब बेवा और बच्चे वाली औरत के बारे में सोच सकता है? कोई नहीं, कोई कुंवारा मर्द भी नहीं। अब सो जाओ, सुबह सवेरे निकलना होगा, वरना देर से पहुंचेंगे। सुबह मुझे मत जगाना। ऐ गाफिल दिल, 1-2 घंटे यहाँ रहूंगा, मैं खुद को तुम तक पहुंचा दूंगा। शब बखैर। ये तो गया काम से। तशरीफ रखिएगा। गर्म रोटी पनीर और मक्खन के साथ बहुत मज़ा आता है। आपको जहमत दी। कैसी जहमत? सो रही है? हाँ। पहले दिन जब दुनिया को देखा तो उससे इश्क हो गया, लेकिन चूंकि इश्क का तजुर्बा नहीं था, नहीं समझ सका मैं। जब तक इश्क का मतलब समझ में आता, कौम का हादसा पेश आया और उसके बाद दुनिया के लिए वो हादसा शायद पीर को ही के बकौल होने और ना होने की बात थी। शायद मैं फंसा हुआ था और जब तक फैसला करता पानी सर से गुजर चुका था। लेकिन इस दफा पक्का इरादा किया है। मैं बाकायदा तौर पर आपसे, जो दुनिया की माँ की जगह है, दुनिया का रिश्ता मांगता हूँ। सिर्फ जबान की हद तक नहीं, बल्कि पूरी संजीदगी से अपने घर वालों से बात करके उनको राजी करूंगा। वादा करता हूं कि उनको राजी कर लूंगा, लेकिन उससे पहले दुनिया की तरफ से मुतमईन होना चाहता हूं मैं। पहले नाश्ता करो, रोटी ठंडी हो गई तो मज़ा नहीं आएगा। आप क्या कहती हैं? तुम खाओ, मैं बताती हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कोई और लड़की नज़र में रखी है ना? आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुमने कहा कि उनको राज़ी कर लोगी। उनका राज़ी करना मुझ पर छोड़ दें। देखो बेटा, कान खोलो और गौर से सुनो। दुनिया एक बेवा औरत है जिसका शौहर मर चुका है और एक बच्चा भी है। आज के ज़माने में अगर कोई लड़का अपने से 1 साल बड़ी औरत से भी शादी करता है तो लोग हज़ारों बातें बनाते हैं। तो यह किसको हज़म होगा कि एक जवान लड़का एक बेवा औरत से शादी करे, वो भी एक मामूली इंसान नहीं बल्कि सरकारी नौकर। तुम खूब जानते हो कि तुम्हारे माँ बाप ने अब तक 100 लड़कियाँ ढूंढी होंगी, वो भी शहरी लड़कियाँ। कौन पसंद करता है कि अपने जवान सरकारी नौकर बच्चे के लिए गांव की लड़की लाएं? वैसे तुम्हारे वालिद काम क्या करते हैं? जी, वो एक रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं। देखो लड़के, तुम्हारे माँ बाप को हरगिज़ एक देहाती बेवा और बच्चेदार औरत का रिश्ता कबूल नहीं होगा।
हक बदजानिब भी है। बेहतर है तुम अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करो। उस लड़की को भी उम्मीदें मत दिलाओ, उसे अपने दुखों में रहने दो। बहुत दुखी है बेचारी। तुम्हारे माँ बाप भी हक बजानिब हैं। तुम इन बातों से सिर्फ उनकी ज़िंदगी ख़राब करोगे। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे ख्याल से ये शादी नामुमकिन है। बेहतर है तुम अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करो। मैंने अपनी ज़िंदगी का रास्ता ढूंढ लिया है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपने माँ बाप को राज़ी कर लूँगा। बेहतर है दुनिया का पीछा छोड़ दो लड़के। इतनी मुसीबतें कम हैं क्या? तुम अगर उससे इश्क करते हो तो उसे अपनी मर्जी से जीने दो। तुम्हारी इन बातों से नाखास्ता तौर पर उसके दिल में इश्क व उम्मीद की कोपलें फूटेंगी। जानते हो अगर अपने वालिदैन को राज़ी नहीं कर सके तो दुनिया का दिल दोबारा टूट जाएगा। खुदा की कसम ये गुनाह है। ठीक है, मानता हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि हम दोनों के बीच हुई बातों के बारे में दुनिया को पता ना चले। मैं 1 हफ्ते के बाद वालिदैन के साथ रिश्ता मांगने आ जाऊंगा। इस मुद्दत में आप दुनिया से इस बारे में कोई बात ना करें। मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं। मैं वादा करती हूँ उसे कुछ नहीं बताऊंगी। इससे पहले वो जाके मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बच्चे को दूध चाहिए। इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, सलाम। क्या बात है? बेगम साहिबा ने कहा है कि फ़ौरन उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। क्या हुआ उन्हें? नहीं मालूम, सिर्फ इतना कहा है कि इंजीनियर साहब को घर ले आओ। खान की तबीयत बिगड़ नहीं गई मालूम, क्या? बेगम साहिबा किसी को खान के पास नहीं जाने दे रही। क्या हुआ? खान को कुछ हो गया क्या? बेगम साहिबा फौत हो गई मेरी गोद में। मुझे खान की फिक्र है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। फिक्र ना कर रहे हैं, मैं हूं उनका ख्याल रखने के लिए।
अब तो मैं अकेला रह गया। दुखी मत हो अब्बू जान, मैं हूं ना आपके पास। रात होने से पहले पहले दफना दें। कहलवाया है कि हिदायत के किनारे कब्र खोदें। अब्बू जान, खुदा सब्र दे आपको। रात के खाने पे वापस आएंगे? मैं खान के घर तक जा रहा हूँ, उनकी तबीयत खराब है। डरता हूँ एक और अटैक ना हो जाए। मेरा इंतजार ना करना, शायद सुबह तक लेट हो जाऊँ। लड़कियों कहाँ जा रही हो? वापस आओ, सवार हो जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सैलुमा बेटी, मैं आपकी आंखों पे कुर्बान जाऊं। क्या हुआ? तुम ठीक हो सालूमा बेटी? क्या खबर है तैमूर? वो मिल गई बेगम साहिबा। कौन? दुनिया बेगम साहिबा। ना शहर में है ना गांव में, बल्कि रास्ते में महलका के सराय में है। किसी को उसकी जगह का पता नहीं। बेचारी अपनी जान के खौफ से बाहर ही नहीं आ रही है। आपके लिए भी उसकी जानिब से कोई खतरा नहीं है। बेगम साहिबा, उसको वहीं रहने दें। उसका बच्चा भी बड़ा हो गया है, उसको मारना कत्ल शुमार होगा। किसी से कहना नहीं, खासकर इंजीनियर से। ठीक है बेगम साहिबा, सोगुल को भी नहीं बताया। मुझे सोचना होगा तैमूर, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो खौफ के मारे बाहर आने की जरूरत नहीं कर रही है। तुम्हें मेरी फिक्र है या उसकी? आपकी बेगम साहिबा। नहीं चाहता कि आपके लिए मसला खड़ा हो। अगर उसको कुछ हो गया तो लोग हमारा काम समझेंगे। अब तो सब जानते भी हैं। क्या जानते हैं? यही कि दुनिया अपने बच्चे की जान की खातिर फरार हो गई है। किसी से बात मत करना, अब जाओ। ठीक है बेगम साहिबा।